चलिए फिर से एक बार से टीचमेंट में आप लोग को स्वागत है। आज हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन्स में इसके पहले एल्कान एल्कीन एल्कान हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल क्या है देखिए, एल्कोहल के संरचना, नामकरण, सूत्र, ऐसा आदि हम लोग देखेंगे। एल्कोहल, एल्कोहल एल्कोहल भी एक हाइड्रोकार्बन है। एल्कोहल भी एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसका समान सूत्र, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 OH होता है। यानी उस दिन बताया गया था कि अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह OH होता है, यानी जिसके साथ OH लग जाएगा वो सब क्या कहलाएगा? अल्कोहल। तो हाइड्रोकार्बन है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n OH होता है। इसका साधारण नामाकरण में अगर इसका साधारण नामाकरण करेंगे तो साधारण नामाकरण में एल्काइल समूह में, एल्काइल समूह के नाम में एल्कोहल जोड़कर करते हैं। इसके साधारण नामकरण में एल्काइल समूह के नाम में एल्कोहल जोड़कर करते हैं और IUPAC नामकरण में, IUPAC नामकरण में कार्बन के संख्या के नाम में, कार्बन के संख्या के नाम में ऑल प्रत्यय लगाकर करते हैं। IUPAC नामकरण में कार्बन के संख्या के नाम में ऑल प्रत्यय लगाकर करते हैं। यह है अल्कोहल। अल्कोहल भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n OH होता है। इसका नामकरण साधारण नामकरण में, साधारण यहाँ स छूट गया है, साधारण नामकरण में एल्काइल समूह के नाम में अल्कोहल जोड़कर करते हैं और IUPAC नामकरण में कार्बन के संख्या के नाम में ऑल प्रत्यय लगाकर करते हैं। अब जैसे देखिए सूत्र क्या है, आपको यही देख लीजिए, सूत्र यही है CnH2n + 1 OH। अगर यहाँ पे n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? C1H 2 × 1 + 1 OH, यानी हो जाएगा CH 2 × 2 1 3 OH। समझ में? इसका संरचना क्या हो जाएगा? C1 है और हाइड्रोजन 3 गो है और इधर OH लग गया। C1 3 हाइड्रोजन 3 बगल लग गया, एक OH है तो एक OH एक साइड लग गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन वाला क्या बोलते हैं? एल्काइल समूह में क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। और मिथाइल में क्या लगाना है? एल्कोहल लगाना है। ये चूंकि अल्कोहल है, ये चूंकि मिथाइल है। CH3 क्या है? मिथाइल है। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। साधारण नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम की अगर हम चर्चा करते हैं
तो क्या बताएं अभी कि कार्बन के संख्या के नाम में ऑल प्रत्यय लगाते हैं। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ्या। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ्या। और मिथ्या में हम ऑल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। मीथेन के नाम में क्या लगाते हैं? ऑल लगा देते हैं। एल्केन समूह के नाम में ऑल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। अब आपको मेथेनॉल कहिए तब, चाहे इथाइल अल्कोहल कहिए तब, बात एक ही है। आया समझ में? अब देखिए n बराबर अगर हम 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? C2H, 2 इकाई 2, सॉरी 2 दूना 4 1 5 OH आ गया। अगर n बराबर 2 लेते हैं तो इस फॉर्मूला बैठाएंगे C2H कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और प्लस 1 5 और OH लग गया। अब इसका सूत्र देखिए, संरचना सूत्र बनाते हैं। कार्बन क्या वो है? 2 है तो 1 और 1 2 हो गया। 5 हाइड्रोजन है तो 1 3 इस पे आ गया। 1 2 3 4 और 5 और एक साइड में आ गया OH इसका। अब इसका बंधन को 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक इसका भी पुर गया। 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी अष्टक पुर गया। अब इसका नामकरण क्या करेंगे? साधारण नामकरण में साधारण नाम अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? इसके एल्काइल समूह में अल्कोहल जोड़ते हैं तो C2H5 है। C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। और इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। नाम इसका होगा इथाइल अल्कोहल। और IUPAC नाम अगर इसकी हम बात करते हैं तो IUPAC नाम इसका हो जाएगा। IUPAC नाम की बात करते हैं तो अभी इसके बता, इसके अल्केन समूह में माने कार्बन संख्या के नाम में n प्रत्यय लगाते हैं तो 2 को वाला क्या बोलते हैं? इथेन। इथा यानी इथा से n आ जाएगा। इथेन में क्या करेंगे? ऑल प्रत्यय लगाएगा तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। तो साधारण नाम हो गया इसका इथेनॉल, सॉरी IUPAC नाम हो गया इथेनॉल और साधारण नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। इस तरह से इसका हम संरचना बनाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उतार लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया। देखिए अगर इसके दोनों के गुण की बात करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल बहुत जहरीला गैस, जहरीला अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल बहुत ही जहरीला होता है और इथाइल अल्कोहल बहुत ही फायदेमंद होता है। जितने भी दवा हो, कफ सिरप हो, चाहे दारू हो, शराब हो, वो सब में आपको इथाइल अल्कोहल होती है। और मिथाइल अल्कोहल बहुत जहरीला होता है। कभी कभी सुनते होंगे कि जहरी कहता पेपर में आती है, न्यूज में आती है कि जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 10 लोगों की मौत। तो वहाँ पे इथाइल अल्कोहल के जगह पर लोग मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग कर दिया होगा, इसलिए वो शराब जहरीले हो जाता है और आदमी को जान ले लेता है। अगर इथाइल अल्कोहल क्या होता है? अगर हमारे शरीर में जाता है, दवा की तरह जाता है तो हमको फायदा करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में जाता है तो माने नशा दिलाती है। अगर मिथाइल अल्कोहल का कोई अगर सेवन कर ले तो शरीर में जा करके उस तरह रिएक्ट करता है जिस तरह हम लोग तवा पर ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फोड़ के डालते हैं। जिस तरह ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फोड़ कर तवा पर डालते हैं तो कैसे फूलने लगता है, उसी तरह ये हम हमारे शरीर पीने के बाद मिथाइल अल्कोहल जब शरीर में जाता है तो हमारे RBC को ऑमलेट की तरह उबाल देता है, ऑमलेट की तरह बना देता है और ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है और इस स्थिति में आदमी की मौत हो जाती है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं 3 वाला। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल। एल्कोहल का समान सूत्र भी फिर एक बार लिख देते हैं, CnH2n प्लस 1 OH। अब देखिए, अब n बराबर हम 3 लेते हैं। अगर n बराबर हम 3 लेते हैं तो क्या होगा? इसका सूत्र हो जाएगा C3H 3 दूना 6 और 1 7, H 7 हो गया और OH आ गया। तो C3 3 1 2 3
इसका नाम डाल दिए 1 2 3। और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे OH आ गया। और चूंकि इसका नाम C3H7, इसका नाम क्या होता है, लिखा गया था प्रोपाइल। क्या होता है, प्रोपाइल। आई चूंकि क्या होता है, अल्कोहल। तो जब दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। यानी इसका साधारण नाम हो जाएगा, जनरल नेम हो जाएगा इसका प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम अगर देखते हैं, IUPAC नाम तो क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपा। 3 कार्बन संख्या के नाम को बोलते हैं प्रोपा, यानी प्रोपेन। प्रोपेन में ऑल परतें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है, ध्यान रखेंगे प्रोपेनॉल, आगे चल के कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर OH यहाँ पे, OH तो यहाँ पर भी हो सकता है, C 3 वो है। अब देखिए सब पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब OH यहाँ पर भी तो हो सकता है, OH यहाँ लग गया तो साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल ही आएगा। ठीक है, नामकरण कर दीजिए इसका। इधर से भी 1 2 3 आएगा, इधर से भी 1 2 3, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अगर इसका साधारण नाम की बात करते हैं तो अल्कोहल किस पे लगा हुआ है, 2 पर, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 प्रोपाइल अल्कोहल। 2 प्रोपाइल अल्कोहल। एल्कोहल किस पे लगा हुआ है, 2 पर, 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए क्या नाम हो जाएगा, 2 प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। और इसका साधारण नाम IUPAC नेम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा इसका। 2 पर लगा हुआ तो 2 क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल आया समझ में। उम्मीद करते कि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा फटाफट। अब देखिए हम लोग n बराबर अगर हम लोग 4 लेते हैं तो क्या होता है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C4H कितना, 4 दूना 8 प्लस 1 9 और OH माने 2N, तो 2 गुने 4 तो 4 दूना 8 प्लस 1 9 हो गया। अब इसका संरचना निकालेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और सब पे हाइड्रोजन लगेगा, लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ 10वां पर OH आ गया। ठीक है, OH आ गया। अब देखिए इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम क्या है, C4H9। C4H9 को क्या बताए थे, ब्यूटाइल। C4H9 को बताया गया था ब्यूटाइल, और इसका नाम क्या है, अल्कोहल। तो क्या लग जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसका IUPAC नाम की बात करते हैं तो 4 वाला क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन में ऑन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। इसका एक और समव्यवस्था का सूत्र है, वो भी देख लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे लगा है तब चाहे यहाँ पे लगा, OH हम यहाँ लगा देते हैं। अगर नजदीकी, अगर यहाँ पे लगा दी इधर से 1 2 गिनना पड़ता, अगर यह इधर से लगा, यहाँ पे लगा तो इधर से 1 2 गिनाएगा। माने यहाँ पे चाहे यहाँ पे कोनों पे रखेंगे, बात एक ही होगा। कहेंगे कि इस पे क्यों नहीं रखे हैं, तो इस पर भी रखेंगे तो वही होगा, इधर से काउंट करेगा, 1 2 आएगा, यहाँ से रखे तो इधर से काउंट होगा, माने नजदीक से काउंट होता है। इसका साधारण नाम वही हो जाएगा। इसको ब्यूटाइल अल्कोहल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कार्बन की संख्या बैठाइए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कार्बन की संख्या 4 है तो कितने कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है, तो 2 पर। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी नाम लिख सकते हैं, 2 ब्यूटाइल अल्कोहल
ये भी नाम देख सकते हैं। चाहे इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे, IUPAC नाम इसका लिखेंगे, दो पर रहता, दो ब्यूटेनॉल, दो ब्यूटेनॉल। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे के स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हैं। दो पर अगर तीन पर है तो तीन हो जाएगा, माने आगे पेंटाइल माने पेंटेन में, हेक्सेन में, सब में अगर 2 3 4 पर अगर रहा तो वहां से अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसको बनाएंगे आप लोग। चलिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे इसमें आगे। आ रहा है समझ में? गर्मी काफी है। हम लोग इसमें देखेंगे अब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 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 क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के अभिक्रियाशील समूह CHO क्या होता है? CHO होता है। एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह क्या बताया गया था? CHO, अर्थात एल्डिहाइड के संरचना सूत्र CnH2n+1CHO होता है। एल्डिहाइड की संरचना सूत्र एल्डिहाइड का संरचना जो CnH2n+1CHO होता है, इसके साधारण नामकरण में एल्डिहाइड जोड़कर करते हैं और IUPAC नामकरण में एल्केन के नाम में अल प्रत्यय लगाकर करते हैं। एल्डिहाइड के अभिक्रियाशील समूह CHO यानी जिसमें CHO होता है वो क्या हो जाता है? एल्डिहाइड हो जाएगा।
और एल्डिहाइड की संरचना सूत्र CnH2n+1CHO होता है। इसके साधारण नामकरण में एल्डिहाइड जोड़कर करते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड जोड़कर करते हैं। और IUPAC नामकरण में अल्केन के नाम में अल प्रत्यय लगाकर करते हैं। अब देखिए, जैसे n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो n बराबर हम 1 लेते हैं तो अब देखिए n बराबर अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पे चूंकि देखिए एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे n बराबर 1 नहीं होता है। n बराबर अगर 1 लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसका पहला जो कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड का पहला कंपाउंड होता है, जैसे कि CHO है, इसके पहले H लगा देती, इसके पहले सिंगल बॉन्ड है H लगे, क्योंकि पहला ऑलरेडी इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन पहले से इसमें उपस्थित है, यानी ये फॉर्मल है, एकदम स्टार्ट है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसका कार्बन एक इधर आ गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन उधर और एक CHO। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हो गया, इसके साथ क्या हो गया, एक हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका पुर गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 2 हो गया। इसका सूत्र हो गया इस टाइप के। अगर इसका साधारण नाम की बात करते हैं, साधारण नाम की बात करते हैं, तो साधारण नाम जो होता है कि इसका स्टार्टिंग है, चूंकि फॉर्मल है, इसलिए फॉर्मल में एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मल डिहाइड। इसका नाम साधारण नाम हो जाएगा फॉर्मल एल्डिहाइड, यानी फॉर्मल एल्डिहाइड, यानी फॉर्मल एल्डिहाइड। अब इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा, इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा, बता कि अल्केन के नाम में अल प्रत्यय लगाते हैं, तो एक कार्बन वाला को क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन में अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। क्या हो जाएगा, मीथेन में अल लगाएंगे, जैसे मीथेन प्लस अल, क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, मीथेनॉल। अब ध्यान रखेंगे, पहलक्का में क्या था, मीथेनॉल, मीथेनॉल, ऑल लग गया तो अल्कोहल हो गया, ऑल लग गया तो एल्डिहाइड हो गया, ऑल लग गया, ऑल तो अल्कोहल हो गया, ऑल लग गया तो एल्डिहाइड हो गया। तो यहाँ पे इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल एल्डिहाइड। IUPAC नाम हो जाएगा मीथेनॉल। क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, n बराबर अब 1 लेते हैं, अब 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, C1H, 2 इकाई 2 1 3 और फिर यहाँ CHO आ गया, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, CH3CHO आ गया। इसमें कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन को हम इस तरह से, एक तो पहले किसका है, एक इधर का है, और एक एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का संरचना सूत्र ऐसे होता है, एल्डिहाइड का संरचना सूत्र है, और ये क्या है, 1 2 3, ये मीथेन है, ये मिथाइल है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब देखिए इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसका 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये एल्डिहाइड का सूत्र होता है। ऐसे आपको एक बगल इधर समझ लीजिए, एल्डिहाइड जो होता है CHO होता है, इधर सिंगल बॉन्ड होता है, एक बगल ऐसे, और आपको दिन बताया गया होगा इस तरह एल्डिहाइड का सूत्र होता है। एल्डिहाइड जब भी आएगा, एल्डिहाइड इस फॉर्म में होगा, और उसके बाद जो भी लगा उसके संयोजक करिए उसके पहले जुड़ जाएगा। तो CH3CHO ये हो गया आपका कार्बन 1 वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कै गो आ गया, कार्बन कै गो है, 2 गो है, इस कार्बन को भी जोड़ेंगे, ये कार्बन आ गया, तो 2 गो क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। आपको पढ़े थे एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोला गया था, एसिटिलीन, एल्काइल एसिटिलीन। तो एसिटिलीन में एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। इसका साधारण नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। इसका साधारण नाम हो गया एसिटल्डिहाइड, और IUPAC नाम हो जाएगा। कार्बन की संख्या 2 गो है, तो 2 गो वाला के क्या बोलते हैं,
इथेन और इथेन में ऑल लगाना है तो क्या हो जाएगा, इथेन में ऑल लगाना है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इथेन प्लस ऑल यानी इथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। और उसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड। आ गया फॉर्मलडिहाइड, एसिटल डिहाइड। अब देखिए एन बराबर हम 3 लेते हैं, एन बराबर कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, C3 सॉरी 2, 1 के बाद 2 ना है, 2 लेंगे तो C2, ठीक है, C2H कितना, 2 दूना 4 1 5 और CHO आ गया। अब इसको स्ट्रक्चर में हम बैठाते हैं तो 1 2 गो 1 3 गो कार्बन हो गया। ये कार्बन तो एल्डिहाइड का है, तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, ये होता है। अब बाकी 1 2 3 4 5, अब इसका साधारण नाम और IUPAC नाम देख लेंगे। अब 3 को कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपा। प्रोपर में एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड। प्रोपा, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपा, उसमें एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड। ये साधारण नाम हो गया। और इसका IUPAC नाम अगर इसमें जोड़ते हैं तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3 वाला का प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन में अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल डिहाइड 4 गो वाला का हो गया, 3 गो वाला को, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। 1 2 3 प्रोपेनल। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं, यस सर। चलो जल्दी इसको 4 वाला को रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल डिहाइड। अब ब्यूटेनल 5 को वाला के रहेगा तो पेंटेनल डिहाइड और पेंटेनल। पेंटेनल इस तरह से आप अपना लिख सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत इजी है, समझ गए तो बस। लेकिन आपको परीक्षा में इसका संरचना, परीक्षा में अगर पूछे कि एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखे तो आपको एथेनॉल की स्टैक बनाना पड़ेगा। ये आपको याद रखने की चीज़ है, ये सब आपको याद रखने की चाहिए। अगर परीक्षा पूछ दे कि प्रोपेनल के संरचना सूत्र लिखे चाहे प्रोपेनल डिहाइड, तो प्रोपेनल डिहाइड या प्रोपेनल दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों के स्ट्रक्चर मतलब कोई एक पूछेगा उसका संरचना सूत्र लिखे और संरचना सूत्र लिखे, तो संरचना सूत्र आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया, हो गया, यस सर। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते इसके बाकी वाला जो है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 का इस सबका प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए और बना करके, और फिर हम कल मिलवाएंगे उस दिन, अगले क्लास में मिलवाएंगे तो आप लोग वहाँ मिला सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इस चीज़ से जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके पास अधिक से अधिक संख्या पहुँचे और इसका लाभ उठा सके और इस लॉकडाउन के समय अपना माने पढ़ाई को पूरा कर सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।